हाय दोस्तों, डार्क डिलाइट में आपका स्वागत है। ये घटना उस समय की है जब मैं नवरात्रि की रात को अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसी दौरान मेरे साथ एक बहुत ही डरावनी घटना घटी। ये घटना नवरात्रि के समय की है। मैं अपने दोस्त के घर नवरात्रि में दिया गया होमवर्क पूरा कर रहा था। उसका घर मेरे घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था। नवरात्रि का माहौल था। हर जगह भजन गूंज रहे थे और लोग माता रानी की भक्ति में मगन थे। हमने एक ही दिन में सारा होमवर्क पूरा कर लिया। जब होमवर्क खत्म हुआ तब रात के 11 बज रहे थे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि पहले भी मैं इतनी देर तक उसके साथ रुका था, लेकिन हर बार उसके घर पर ही रात बिताता था। लेकिन आज मुझे घर जाना था, तो मैंने अपना सामान उठाया और उसे बाय कहकर घर के लिए निकल पड़ा। रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए आसपास सन्नाटा था, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था और मैं अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तब मेरे सामने दो रास्ते आए। दोनों मेरे घर की ओर जाते थे। एक थोड़ा लंबा था और दूसरा एक गली के रास्ते से होकर जाता था। जल्दी पहुंचने के लिए मैंने गली का रास्ता चुना। वो एक सुनसान गली थी जिसमें लोग रात तो क्या, सुबह भी मुश्किल से जाते थे, लेकिन वो रास्ता छोटा था, इसीलिए मैंने वही चुना। गली में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, जिससे वहाँ थोड़ा अंधेरा था, लेकिन फिर आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। उसकी परछाई धुंधली थी और वो एक कोने पर खड़ा होकर मेरी ओर देख रहा था। वो जो भी था काफ़ी लंबा था और उसके सिर पर दो बड़े सींग नजर आ रहे थे। उसे देखते ही मेरे कदम थम गए और शरीर डर से कांपने लगा। वो मेरी ओर बढ़ा नहीं, बस दूर से मुझे देखता रहा। मैंने हिम्मत जुटाई और माता रानी का नाम लेकर आगे बढ़ा। उसकी लाल आंखें मुझे लगातार घूर रही थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और गली पार करके बाहर आ गया। बाहर निकलते ही मुझे राहत मिली। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जल्दी से मैं घर पहुँच गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन घर पहुँचने पर मैंने देखा कि मेरे गले में माँ दुर्गा का रक्षा कवच था। शायद इसीलिए वो शैतान मेरे पास आ नहीं पाया। मुझे अपनी दादी की बात याद आई कि त्योहारों पर अच्छी शक्तियों के साथ साथ बुरी शक्तियाँ भी इस दुनिया में भटकती हैं, जो रात के समय अधिक सक्रिय होती हैं। इसीलिए हमें इनसे बचकर रहना चाहिए और सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। ये बात मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था सब मेरी वजह से चिंता में पड़े। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के समय की मेरी कहानी।